हाय गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th के बोर्ड के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अर्थ कर्ता व क्रिया के अनुरूपता या सहमति है। यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के अंतर्गत जो हमारा कर्ता है ना, और जो क्रिया है सेंटेंस में, जो कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है, और जो वर्ब होता है ना, उसकी अनुरूपता की सहमति सिखाई जाती है। इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया यानी वर्ब रखी जाती है। यानी कि जिस प्रकार का आपका कर्ता होगा, सब्जेक्ट होगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका क्रिया यानी कि वर्ब वो भी सिंगुलर आपको रखना पड़ेगा। यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर है तो यदि कर्ता एक वचन यानी कि सिंगुलर है तो क्रिया एक वचन सिंगुलर होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब भी सिंगुलर आपको रखना पड़ेगा। और यदि कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल है तो आपका क्रिया यानी कि वर्ब भी आपको प्लूरल ही रखने पड़ेंगे। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी आपको सिंगुलर लगाने पड़ेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी आपको प्लूरल लगाने पड़ेंगे। आगे देखिए, इसमें एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर के साथ एक वचन क्रिया यानी सिंगुलर वर्ब व बहुवचन कर्ता यानी प्लूरल वर्ब के साथ बहुवचन क्रिया यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है मोहन रीड्स हिज बुक। मोहन रीड्स, यहाँ पे मोहन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, तो यहाँ पे एस लगेगा, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है। मोहन एंड हरी, यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है, तो इसमें आपका जो वर्ब है वो भी आपको प्लूरल बनना पड़ेगा। तो रीड अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो रीड का रीड ही रहता है, उसमें एस ई एस नहीं लगता। अ स्टार इज वेरी ब्राइट, तो अ स्टार सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने वर्ब इज भी सिंगुलर लगाया। स्टार्स, ये बहुत सारे स्टार्स यानी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर यानी वर्ब भी हमने कौन सा लगाया, आर लगाया। अब ये एक बेसिक सा चीज़ है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी आता भी होगा। जैसे अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो आई के साथ कॉन्टीन्यूअस में एम लगता है, और पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वोज लगता है, और हैव में से हैव लगता है, और हैड लगता है। ये बेसिक चीज़ें जो सबको याद होनी चाहिए, या सबको याद भी होगा। अब देखिए, जैसे अगर आपका सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन हो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आपको इज का इस्तेमाल करना है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में आपको वोज लगाना है, और अगर आप हैज में से यूज कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़ लगाना है, हैड लगाना है। ओके। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल या वी यू दे है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगाने पड़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस में वर्ब लगाने पड़ेंगे, और हैव में से आपको हैव लगाने पड़ेंगे, और हैड। ओके, तो ये आपको लर्न रखना है। अब चलते हैं अब हम अपना नेक्स्ट जो है वो रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 क्या कह रहा है। रूल नंबर 1 कह रहा है जब किसी वाक्य में दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तथा सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है तो वह सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध करवाता है तथा वाक्य में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसका पैटर्न देखिए, यानी कि आपको सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दे रखा है और वो दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, और जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है इससे पहले आपका आर्टिकल दे रखा है। तो ये दोनों सब्जेक्ट जो एंड से जुड़ा हुआ है और एक के पहले आर्टिकल है, तो इस पूरे सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर में इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, इसमें एग्जाम्पल आपको दे रखा है।
एग्जाम्पल में द चीफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इज गोइंग टू मुंबई। देखो इसमें द ये आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये दो सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़ा हुआ है। तो मतलब प्रेसिडेंट के पहले तो आर्टिकल नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पहले आर्टिकल है। इसका मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है और एक से पहले आर्टिकल आए तो उसको पूरे सब्जेक्ट को आपको सिंगुलर मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इज आएगा क्योंकि हमने इन दोनों को क्या माना, सिंगुलर माना सब्जेक्ट, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, इज गोइंग टू मुंबई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज अराइव्ड। तो इसमें द डायरेक्टर, इसमें भी देखिए आप, इसमें आपको दे रखा है प्रोड्यूसर दे रखा है, डायरेक्टर दे रखा है, दो सब्जेक्ट है जो एंड से जुड़ा हुआ है और स्टार्टिंग से पहले द आर्टिकल आ रहा है। तो इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे इस सब्जेक्ट को, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगेगा, यानी कि द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हैज अराइव्ड। ओके, अब सेकंड नंबर रूल पे चलते हैं। सेकंड नंबर रूल आपको दे रखा है, यदि कोई भी दो सब्जेक्ट यानी कि कोई सा भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तथा दोनों से पहले आर्टिकल यानी कि फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल और सेकंड वाले सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग हो तो वे अलग अलग व्यक्तियों वस्तुओं का बोध करवाते हैं तथा वाक्य में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका सूत्र या पैटर्न देखिए, जैसे ये सब्जेक्ट 1 है और ये सब्जेक्ट 2 है, ये दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट वाले सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल, सेकेंड वाले सब्जेक्ट से पहले भी आर्टिकल दे रखा है। तो अब इस सब्जेक्ट को आपको प्लूरल मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्लूरल हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, द म्यूजिशियन एंड द सिंगर। तो इसमें सिंगर एक सब्जेक्ट है और म्यूजिशियन एक सब्जेक्ट है, दोनों एंड से जुड़ा हुआ है और म्यूजिशियन से पहले भी द आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है, सिंगर से पहले भी द, यानी दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों से पहले आर्टिकल आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें उन दोनों को क्या मानना पड़ेगा, प्लूरल मानना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव आ जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, द म्यूजिशियन एंड द सिंगर हैव डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। तो ये था आपका सेकेंड रूल। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द पोएट एंड द राइटर हैव बीन अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो द पोइट एक सब्जेक्ट है आपका और राइटर एक सब्जेक्ट है आपका, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, दोनों से पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हैव आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है आपका थर्ड नंबर का। इसमें देखिए, जब दो नाउन या प्रोनाउन को एंड से जोड़ा जाता है और वे एक ही व्यक्ति या वस्तु या कलेक्टिव आइडिया को संबोधित करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें भी दो नाउन और प्रोनाउन की बात की गई है, दोनों को एंड से जोड़ा गया है ना, लेकिन वो एक ही व्यक्ति का बोध करा रहा है या एक ही वस्तु का या किसी कलेक्टिव आइडिया, इकट्ठा आइडिया को दे रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका पैटर्न देखते हैं। इसका पैटर्न है नाउन या प्रोनाउन प्लस एंड प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। तो इसमें एंड से जुड़ा हुआ है, नाउन या प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन है दोनों तरफ, और वो एक कलेक्टिव आइडिया को दिखा रहा है। तो इस कंडीशन में हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब इस्तेमाल करना होगा। इसमें देखिए आप एग्जाम्पल आपको दे रखा है, कास्ट एंड क्रीड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये कास्ट और क्रीड ये एक साथ एक ही चीज़ को दिखाता है, तो इन दोनों को यहाँ पे आपको सिंगुलर कंसिडर करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका इज आ जाएगा। जैसे ब्रेड, तो इसमें आएगा कास्ट एंड क्रीड इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। अगला देखिए ब्रेड एंड बटर, तो ब्रेड को बटर के साथ खाया जाता है, तो ये एक ही काम को दिखा रहा है, इसलिए इसमें भी हेल्पिंग वर्ब आपका इज लगेगा। ब्रेड एंड बटर वाला जो एग्जांपल है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रेड एंड बटर इज़
ऑल दैट वी वॉन्ट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। देखिए, उससे पहले एक एक्सेप्शन है जो आपको समझना ज़रूरी है। जब दो अनकाउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ा जाता है, अनकाउंटेबल यानी जो गिना ना जा सके ऐसे जो नाउन है ना, जब उसको एंड से जोड़ा जाता है तथा वे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हैं और वो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराए तो हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लव एंड हैप्पीनेस आर नेसेसरी फॉर अ पीसफुल लाइफ। तो यहाँ पे भी एंड से जुड़ा हुआ है, तो एक नाउन है आपका लव, एक है हैप्पीनेस, तो ये इन दोनों को ही गिना नहीं जा सकता है ना। तो इसको हमें प्लूरल नाउन मानना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आएगा आर। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल, 4 नंबर रूल पे चलते हैं। 4 नंबर रूल दे रखा है आपको, जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाता है तो वो प्लूरल, ये तो नॉर्मल सी बात है कि जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्लूरल नाउन कंसिडर करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, मोनिका एंड लीना, तो ये दो लड़कियां हैं, है ना। इज गोइंग टू बुक फेयर, तो ये इज गोइंग टू क्यों आएगा, क्योंकि ये दो लड़कियां हैं ना, तो आर आना चाहिए, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मोनिका एंड लीना आर गोइंग टू द बुक फेयर, आर गोइंग राइट होगा। सॉल्ट एंड फ्लावर इज नीडेड फॉर रेसिपी, तो इसमें सॉल्ट यानी नमक, फ्लावर यानी आटा, इसकी ज़रूरत होती है रेसिपी के लिए, इसकी ज़रूरत है रेसिपी के लिए, तो ईज नहीं आएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ है ना। तो यहाँ पे आपको सॉल्ट एंड फ्लावर आर आएगा, आर नीडेड फॉर द रेसिपी। तो आज के वीडियो में हम 4 रूल ही डिस्कस करेंगे, 4 रूल्स तक ही डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट रूल्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो 10th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, 9th के लिए भी है, और कोई से भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।